मित्रों, एक बार एक युवक एक गुरु का नया शिष्य बना। उसके मन में कई सवाल थे जो वह गुरु से पूछना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने देखा है कि जब लोग पहली बार रिश्ते में आते हैं तो बहुत प्यार, फिर धीरे धीरे वे झगड़ने और लड़ने लगते हैं, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, फिर रिश्ता टूट जाता है और प्यार नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु बोले, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर गुरु शिष्य को एक गांव में ले गए। वहाँ एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। वह गुरु को प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। गुरु उस आदमी से पूछते हैं, क्या अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुश हो? क्या अब तुम खुश हो? तब वह आदमी बोला, मैंने गलती की। हे गुरुदेव, इस महिला से शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसे मेरी और मेरे परिवार की परवाह नहीं है। वह हमेशा गुस्से में बात करती है। वह कभी मेरी बात नहीं मानती। भगवान ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी कैसे लिखी? अब जब वह मुझे छोड़कर अपने घर चला गया है और अब मैं चाहता हूँ कि वह वहीं रहे, वह फिर कभी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम देखते हो, यह मानव स्वभाव है। ये दोनों होती है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। लोग केवल बुरे को याद करते हैं, अच्छे को नहीं। बात आती है तो वह शुरू से, और जब उसे किसी का बुरा करने की बात आती है तो वह शुरू से लेकर अंत तक की सारी बुरी बातें देखता और बताता है। फिर जब वह अपने दिमाग में सभी बुरे डालता है तो वह अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता है। लेकिन जब सब कुछ बुरा है तो जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ अच्छा लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें हर चीज में अच्छाई देखनी होगी, लेकिन कोई नहीं करता। ऐसा करने की वजह से व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंचती है और वह कभी भी अपने अहंकार के सामने। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई नजर आएगी। मेरी पत्नी बुरी है, इसलिए मैं उसमें बुराई देखूंगा। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली है। मेरे मन में एक और प्रश्न है, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे? गुरु बोले, निश्चित रूप से, तुम पूछ सकते हो। शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? गुरुदेव कहते हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम अकेले रहना है। शिष्य कहता है, यह इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? अकेले रहना तो सभी कर सकते हैं। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर यह इतना आसान है तो क्या तुम सिर्फ 30 दिनों के लिए अकेले रह सकते हो? तुम 30 दिन कहीं नहीं जा सकोगे। तुम्हें एक गुफा में रहना होगा। तुम बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते और न ही तुम उस गुफा के अंदर किसी काम में व्यस्त रह सकते हो। तुम्हें बस शांत और अकेले रहना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? शिष्य पूछता है, लेकिन हे गुरुदेव, ऐसा करने से क्या लाभ? इससे क्या हासिल होगा? गुरुदेव कहते हैं, बाद में तुम खुद ही देख लोगे कि तुम्हें क्या मिलता है। बात ये है कि क्या तुम इतना आसान काम कर शिष्य तैयार हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को एक गुफा में ले जाते हैं और 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। फिर वे कहते हैं, गुफा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब लगे कि और नहीं हो पा रहा तब बाहर आ सकते हो। इसके बाद शिष्य गुफा में चला जाता है। पहले दिन वह बड़े आराम से समय बिताता है। दूसरे दिन उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसका मन बार बार बाहर जाने को करता है। वह अंदर से बेचैन होने लगता है। वह गुफा के अंदर इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। उसे डर लगने लगता है। किसी तरह वह दूसरा दिन भी बिता लेता है, लेकिन तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि वह कोई बेकार काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या हो रहा है और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर निकल आता है और गुरु के पास पहुँचता है। शिष्य को देखते ही गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा। 30 दिन अकेले रहने की बात थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। तब शिष्य कहता है, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं अंदर से बहुत बेचैन हो गया था।
बार बार बस बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में गुरु अपने शिष्य को एक नदी के किनारे ले गए और पूछा, अगर तुम्हें इस नदी पर बांध बनाना हो तो कितना समय लगेगा? क्या तुम आज ही इस बांध को बना सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह एक दिन में कैसे संभव हो? 2, 3 या 4 दिन में भी यह पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें काफी समय लगेगा। धीरे धीरे बांध का निर्माण प्रारंभ होगा। इस दौरान सभी चुनौतियों का सामना करना होगा और उन पर काम करना शुरू करना होगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ बांध तैयार हो जाएगा। गुरु बोले, तुमने सही कहा है। ठीक इसी तरह मन की नदी पर भी धीरे धीरे बांध बनाया जा सकता है। 1, 2, 3 या 4 दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे समय देकर इसे किया जा सकता है। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं अब धीरे धीरे अपने मन पर बांध बनाना शुरू करूँगा। इसके बाद शिष्य ने अपने मन पर ध्यान देना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने मन के विरोधी विचारों को दबा वह छोटे छोटे संकल्प लेने लगा। उसने कई संकल्प लिए और उनमें से कई टूट भी गए, लेकिन हर बार वे पहले से अधिक मजबूत होते। खुद पर उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। धीरे धीरे उसके छोटे संकल्प बड़े संकल्पों में बदल गए। फिर एक दिन उसने तय किया और वापस गुफा में चला गया। वह 30 दिन तक गुफा से बाहर नहीं निकला। 30 दिन बाद गुरु को शिष्य की चिंता हुई और वे गुफा में गए। वहां उन्होंने देखा कि शिष्य शांति से एक जगह ध्यान मग्न था। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया। उसने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आप सही थे। एकांत आसान है। यह एकांत हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर ही है। हम बस इसे देख नहीं पाते हैं।